Student protests intensified in Patna, Bihar on Tuesday, August 25th. Students marched from Gandhi Maidan towards the Raj Bhavan, demanding cancellation of the 70 BPSC examination. They also demand a single-stage exam for TRE 4.0 and the removal of negative marking. शिक्षा विभाग के जो बिंदु थे, शिक्षा विभाग के बिंदुओं पर वार्ता की है। हमारा कहना है कि शिक्षा विभाग के केवल सवाल नहीं थे और उसमें भी शिक्षा विभाग के जो सवाल हैं, जिसमें हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि TRE 4 में एकल परीक्षा हर हालत में लागू करनी चाहिए, निगेटिव मार्किंग को हटाना चाहिए और भी तमाम जो सवाल हैं, BPSC का सवाल, BSSC का सवाल, दरोगा भर्ती का सवाल, ड्रेसर का सवाल, इन तमाम सवालों को लेकर संविदा वेटेज का सवाल, इन तमाम सवालों पर सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। हम लोगों ने सरकार से कहा है कि मुख्यमंत्री जी वार्ता करें, हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुला के मुख्यमंत्री वार्ता करें। वार्ता क्यों नहीं कर सकते मुख्यमंत्री? और निश्चित ही वार्ता का रास्ता अख्तियार करें। विद्यार्थी निश्चित तौर पर शांत होंगे, विद्यार्थी निश्चित तौर पर सरकार का सहयोग करेंगे। हम तो 9 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, हमारी बातों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारे साथियों का लगातार तबीयत खराब है, हमारे साथी अमन साथी हमारे भूख हड़ताल बैठते हुए उनका पानी चल रहा है, लेकिन बावजूद हमारे आंदोलन में आए हुए हैं। आप सोचिए कि वार्ता अगर सरकार करती तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। निश्चित तौर पर सरकार वार्ता से बच रही है, इस कारण यह आंदोलन यह ज्यादा बढ़ते जा रहा है। Police stopped the protesters from entering the restricted area. नहीं, हम लोग रोकेंगे, आगे नहीं जाने देंगे। वैसे वार्ता पॉजिटिव रहा है और उम्मीद है कि छात्र मान जाएंगे। उनकी बहुत सी बातों को वरीय पदाधिकारी के पास वो लोग रखे हुए हैं और पॉजिटिव इसका रिजल्ट रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि संख्या कम होगी, मान जाएंगे। वैसे अगर नहीं मानेंगे तो उसके लिए हम लोग रोकेंगे यहाँ उनकी। आप लोगों को क्या आदेश मिला है सर? हम लोग का आदेश क्या, हम लोग रोकेंगे, प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं जाने देंगे। क्या कोई नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था छात्रों के द्वारा? क्या कोई लेटर पत्र दिया गया था इस प्रदर्शन को लेकर? इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। Bihar leader of opposition Tejashwi Yadav's party, the Rashtriya Janata Dal, has backed the agitation. पेपर लीक हम करा रहे हैं, सरकार में बैठे जो भ्रष्ट अधिकारी जो हैं या बड़ा रैकेट जो है वो लोग करा रहे हैं, तो छात्र आंदोलन में आएंगे नहीं। उनके साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बार बार परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, पेपर लीक हो रहा है, तो लोग आएंगे आंदोलन करने। और हुआ है, बिहार तो पेपर लीक का केंद्र बनता जा रहा है, बेरोजगारी का केंद्र बन गया है। बिहार में बताइए ना, कौन सी ऐसी परीक्षा है, चाहे मैट्रिक की हो, चाहे इंटर की हो, चाहे BPSC की हो, चाहे पुलिस बहाली की हो या अन्य बहाली का पेपर जो चलता है, सारे पेपर लीक होते बिहार में। आज तक किसी पे कार्रवाई नहीं की गई। तो छात्र कब तक मरता रहेगा? छात्रों के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ होगी? और जब सरकार संवाद नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है। Tejashwi Yadav also responded to the BPSC controller's remarks. केवल उनको निलंबित कर देना या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठा देना किसी तरह, इससे जो लाखों छात्र हैं तो तुरंत हटा करके उसको माफी मांगना चाहिए इस अधिकारी को। मतलब ये कल्पना के बाहर है। इसमें तो इमीडिएट एक्शन होना चाहिए ताकि ऐसी परंपरा ना बने। भविष्य में ऐसा कोई जनता को गाली दे रहा है, कोई नौजवान को गाली दे रहा है, कोई छात्रों को गाली दे रहा है, कोई AK-47 चल रहा है, कोई फर्जी मुकदमा कर रहा है, पेपर लीक कराया जा रहा है, उस पर कोई नहीं बोल रहे लोग। जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है उस पर। परीक्षा बार बार रद्द कर दिया जा रहा है, उसके ऊपर जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही है। ये तो बहुत ही घटिया, गिरा हुआ किस्म का बयान है। अब जब अपराधी छवि के व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बनेंगे, जैसी उसकी भाषा है उनकी मुख्यमंत्री की, वैसी भाषा अधिकारी की होती जा रही है। Earlier, BPSC examination controller Rajesh Kumar, while responding to allegations of irregularities and paper leaks, said, सर, इन सब चीजों में अगर लग रहा है तो कोर्ट का तो उनका फोरम खुला हुआ है। हाँ, सबसे बड़ी बात यही है, हम वहाँ दिखा देंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपको लगता है कि आपके आरोपों में कुछ तथ्य है तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं? ये तो 70th के PT वाला हाल है कि हाँ सबूत है, कोर्ट में जाके सब धराशायी हो गए। नहीं, ये आयोग का काम नहीं है।
आरोप लगा सुनिए है कि कॉपी आप देख प्रीतम जी, नहीं सकते, इसकी खराब। एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। आयोग का ही काम सर नहीं है। पारदर्शिता के साथ मेरा काम करना है, अगर कहीं गड़बड़ी है तो सर फोरम खुला हुआ है। The protest comes amid allegations of irregularities in recruitment examinations. हम लोग का डिमांड है बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधार किया जाए। बिहार में आए दिन पेपर लीक होता रहा, क्या हम मांग कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री जी से ही नहीं बोला है कि शिक्षा मंत्री जी आप अपना वाला पद हमको दे दीजिए। आप देखिए लाइब्रेरियन का बहाली 18 साल से नहीं दिए गए, तो क्या आपको 1800 साल चाहिए? इन लोग सर जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं तो केवल आश्वासन दे करके छोड़ देते हैं, तो कैसे चलेगा सर? BSSC के माध्यम से 3 बहाली निकाला गया है। सेकेंड इंटर स्तरीय BSO CGL 4 3 साल बहाली दिया गया। हम लोगों ने कई बार BSSC आयोग का घेराव किया कि सर एग्जाम डेट घोषित किया जाए। इसके बावजूद इन लोग क्या बोलते हैं कि 15 दिनों का हम लोग समय दीजिए। तो 2 साल में आपको 15 दिन का वक्त नहीं मिला है। आप देखिए बिहार का जितना भी आयोग है सर, BPSC को छोड़ करके कोई भी ऐसा आयोग नहीं है जो वार्षिक कैलेंडर जारी करता। एक शेड्यूल तो कम से कम जारी कीजिएगा। PT कब लीजिएगा, मेंस कब लीजिएगा, मेरिट लिस्ट कब जारी कीजिएगा? ऐसा तो नहीं है कि बहाने निकाल दिए हैं और छात्र तैयारी कर रहे हैं। अगर इन लोग नेताओं को नॉमिनेशन करा करके 5 से 6 साल छोड़ दिया जाए कि प्रचार प्रसार करते रहिए, इलेक्शन किस दिन होगा, काउंटिंग किस दिन होगा, ये चीज नहीं पता, तब इन लोग को पता चलेगा कि छात्रों को क्या था। आज हम लोगों का मांग है सर कि हम लोग को CM से वार्ता कराया जाए। हम छात्र का प्रतिनिधि हैं। मेरा नाम विकेश भट्ट है, छात्र नेता। अब देखिए जब भी हम आंदोलन की घोषणा करते हैं तो या तो इन लोग लेटर निकाल करके या बयान दे करके छात्रों को गुमराह करते हैं। हम मांग कर रहे हैं कि सर CM से मुलाकात करवाई, क्योंकि 1999 में जो धांधलीबाजी हुआ है वो बहुत उच्च स्तर पर हुआ है। सरकार का कहना है कि ये निम्न स्तर पर हुआ है, तो निम्न स्तर उन्होंने कैसे इंची टेप से मापा है, इसको निम्न स्तर से हुआ है। पेपर के दौरान जब हो रहा था, पेपर को वायरल किया गया था, छत पे पेपर को कराया जा रहा था, तो निम्न स्तर कैसे मान लें इसको? भर्ती में काफ़ी हद तक धांधलीबाजी हुआ है। काफ़ी बच्चों के नंबर 75+ थे, तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब एक तो पेपर देता नहीं है आयोग, पेपर नहीं देता है तो उसका प्रॉब्लम है। हम अपने आप को भी नहीं देख पा रहे हैं हमारी कहाँ गलती हो रही है, तो देना चाहिए। तो जैसे ठीक है, हमने पेपर आया था, आउट हुआ था पेपर, उससे भी नंबर मिलाए थे, 75-78 नंबर के आसपास भी हमारा नहीं हुआ था। और कट ऑफ इतना कम दे देते हैं तो आदमी मानसिक रूप से पागल हो जाता है, कैसे हुआ। मिले थे क्या इस पूरे मामले को लेके? सचिन मौसी से नहीं, समय ही नहीं मिला है उनसे मिलने का, तो ये समस्या। आप लोगों की मांगे क्या है? आप लोग क्या हम सिर्फ यह चाहते हैं 1799 जो भर्ती है उसको निष्पक्ष तरीके से जांच करके रद्द कर दी जाए, और इसमें 102% धांधलीबाजी हुआ है। उसके बाद 1 से 2 महीने बाद इसको निष्पक्ष रूप से परीक्षा ली जाए, वो भी पेपर के साथ हमको, ठीक है, ओमा सीट दे हमको।